पाकिस्तान का हिंदुस्तान से कोई मुकाबला नहीं। अगर वो ये महसूस करेगा जंग हो जाए और जंग में ये महसूस करेगा कि मैं खत्म हो रहा हूं तो मरता क्या न करता, मुझे उस वक्त से डर लगता है। मेरे भाई, मैं इश्तिआल अंगेजी को और लड़ाई को मसले का हल नहीं। देखिए, मैं लरसता हूं जब ये बात आती है कि दोनों मुल्कों के अंदर लड़ाई होगी, घबराता हूं। दोनों मुल्क की एटमी ताकतें, इसलिए मैं जंग का मुखालिफ हूं। लेकिन करने वालों को शौक है भाई, जो जी जाए कर लो। मेरे हाथ में तो एक रिवॉल्वर भी नहीं है, तिनका भी नहीं है जिससे आपके हाथ में रिवॉल्वर है तो भाई आप मार दो, तो उठा कर। लेकिन हल नहीं है। और कितनी जगह पाकिस्तान के हो चुके हैं, ये बताइए क्या हल निकला अलावा बर्बादी की कोई चीज है? जिस दिन जंग होगी हिंदुस्तान के पैसे की कीमत जमीन पर आ जाएगी। मैं नहीं समझता हूँ, मैं उस दिन से डरता हूँ और खुदा से दुआ करता हूँ कि अल्लाह जंग ना हो, वरना तबाही आएगी मुल्क के अंदर। हो सकता है कि आप 10 कदम आगे बढ़ जाएं, हो सकता है कि आप गवर्नमेंट को खत्म कर दें, बर्बाद कर दें, लेकिन आप खुद भी बर्बादी आएगी। बताइएगा कि अगर बात की जाए कि इस वक्त जो सूरत हाल है, मामला तो बिगड़ चुके हैं, क्या लगता है कि जंग बंदी जो है दोनों मुल्कों के लिए ठीक है या गलत है? देखें, जंग मैं समझता हूँ इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जंग से तो दोनों मुल्कों का ही नुकसान होगा। लड़ लो मुर्गों की तरह। दोनों एटमी ताकत है, फतह कोई किसी को नहीं कर सकता। दोनों एटमी पावर हैं। जब दो मुल्क एटमी ताकत होते हैं, और पाकिस्तान ने वो मुआहदा भी नहीं किया जो एटमी ताकत बनने के बाद बास कंट्री मुआहदा कर लेते हैं कि हम ये एटम बम से डराने के लिए हम चलाएंगे नहीं। पाकिस्तान ने तो उस पर भी साइन नहीं किया है, बल्कि ISPR ने तो बोला है भाई ज़्यादा मसला हुआ तो चला देंगे हम। तो ये तो खुली तकरीरों में कहा है। तो उसके बाद जंग करने का तो कोई माना बचता नहीं है। तो उसके बाद तो जो भी जंग में पहल करेगा वो परले दर्जे का बेवकूफ़ और अहमक होगा। अब्दुल वदूद भाई आपके साथ थे और एक वीडियो में देखा जा रहा है कि आप हाथ हिला रहे हैं और कहने वाले तो ये कह रहे हैं कि जो भारतीय फौजी थे वो आपको सलाम कर रहे थे, क्या बात हुई उनके साथ? नहीं, मैं वाघा बॉर्डर पे जब भी सलाम कर रहा था उस सिर्फ इंडियन बैठे हुए थे। अच्छा। तो मैं उनको टाटा कर रहा था, सलाम कर रहा था। देखिए, ताल्लुकात हमारे वहाँ भी हैं। हमारे तो आधे से ज़्यादा रिश्तेदार इंडिया में रहते हैं, तो हम तो कहीं भी जाते हैं इंडियन हमें देख के खुश होते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो, मैं तो सिख लोग कितना मिलते हैं एयरपोर्ट पे हम जाएं, कितना रिस्पेक्ट देते हैं, ईसाई भी। तो इंडिया पाकिस्तान की जो आवाम है ना वो टाटा ही करते हैं एक दूसरे को। ये खास गवर्नमेंट है जो बिला वजह अपना टाइम ज़ाया कर रही है इलेक्शन के चक्कर में। तो वैसे ही जब मेरी इंडियन पे नज़र पड़ी, मैंने कहा अच्छा लगा मुझे। तो फैन हर जगह होते हैं, तो वो टाटा उधर के बॉर्डर को मैं कर रहा था। मतलब वो भी आपके फैन निकले? अब निकले कि नहीं निकले, फैन हैं वो तो है, लोग सुनते हैं सब। तो मुझे बताइएगा कि इस वक्त भारत ने जो टारगेट किया है वो मदारस को किया है, उलमाए किराम को किया है, आप क्या कहते हैं ये भारत की जो बुज़दिलाना हरकत है इस बारे में? देखें, अभी इलेक्शन होने वाले हैं अक्टूबर में बिहार में ना, तो मोदी ने ये काम पहले भी किया था। इलेक्शन से पहले इस तरह के काम किए जाते हैं। उससे ये अपनी आवाम को दिखाना होता है कि जी हम भारत के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है पहले जैसे हालात नहीं है। भारत की आवाम भी अब समझ गई है कि मोदी सरकार जो है वो इलेक्शन के लिए इस तरह की हरकतें करती है। तो इस काम से मोदी के सियासत को नुकसान होगा। जिस तरह पाक फौज ने जो है रात जो है बेहतरीन जवाब दिया है, पाक फौज की इस काविश पर क्या कहते हैं? हौसला अफजाई की ज़रूरत है, माशाल्लाह अप्रिशिएट करते हैं हम। फ़ौरन जवाब दिया उन्होंने, जहाज़ गिरा दिए, तो बहुत अच्छा माशाल्लाह सब, यानी कौम का दिल जीता है पाक फ़ौज ने। और देखें, हम पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़े है। पाकिस्तान के जितने भी मीडिया चैनल हैं या ISPR है, वो सब का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़े है कि हम जंग में पहल नहीं चाहते, लेकिन अगर हुई तो हम भरपूर जवाब देंगे। तो हुआ, उन्होंने पहल की और फ़ौज ने भरपूर जवाब दिया। इस वक्त जो सूरत हाल है, जिस तरह बताया जा रहा है कि दो जो है मदारस पर हमला हुआ और वो चाहते हैं कि सबसे पहले उलमाए किराम को टारगेट किया जाए, मदारस को टारगेट किया जाए। और ज़ाहिर बात है कि जब भी इस तरह के मामला होते हैं, उलमाए किराम सामने आते हैं, मदारस के वो लोग सामने आते हैं जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया है। तो क्या समझते हैं इस तरह जो भारत की बुज़दिलाना हरकत है, इस पर उलमाए किराम खामोश हो जाएंगे? नहीं, इससे तो उलमाए किराम क्यों खामोश होंगे, बल्कि जो चुप है वो भी आवाज़ उठाना शुरू कर देंगे। मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि मोदी सरकार एक ऐसे काम की तरफ सरकार चल निकली है कि जिससे मोदी की अपनी साख पूरी दुनिया में और ख़ुद इंडिया में, भारत में ख़राब हो रही है। तो आपने मदरसों को टारगेट बना दिया, आपने निहत्ती आवाम को, बच्चा भी एक शहीद हुआ है, छोटा मासूम बच्चा। तो ये कौन, एक तरफ मोदी कहता है कि भारत बहुत पावरफुल ताकतवर मुल्क है, तो क्या ताकतवर मुल्कों के ये काम होते हैं कि आप मिसाइल दागें एक मासूम बच्चों पे और मदरसों पे? तो इससे पूरी दुनिया में मैं समझता हूँ भारत की बदनामी होगी।
कुछ रोज पहले आप वाघा बॉर्डर पे गए, आपकी वीडियो भी सोशल मीडिया पे चल रही है, मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब आपके साथ मौजूद थे और वहाँ पर जो आपका मौक़िफ़ था बड़ा मजबूत था। क्या आपके मौक़िफ़ के बाद भारत डरा है, उसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है? नहीं नहीं, भारत मेरे मौक़िफ़ की वजह से नहीं डरा होगा। भारत तो जो उन्होंने देखे करना था वो तो, हमने जो अपना मौक़िफ़ बयान किया वो पहले दिन से यानी वाज़े है। वो मौक़िफ़ ये है कि ना पाकिस्तान इंडिया की आवाम का दुश्मन है, ना इंडिया की आवाम पाकिस्तान की आवाम की दुश्मन है। ना मुसलमान हिंदू का झगड़ा है ये, ना ईसाइयत का, ना ये सिख का। ये झगड़ा एक गवर्नमेंट है जिसको मोदी सरकार कहा जाता है, ये उसका झगड़ा है। ये मदूद भाई आपके साथ होते हैं? ये इंडिया पाकिस्तान का झगड़ा नहीं है, ये इंडिया पाकिस्तान का झगड़ा नहीं है, ये एक गवर्नमेंट का झगड़ा है। तो और ये बात अब इंडिया की आवाम भी समझ गई है। ठीक है, मीडिया तो हुकूमतों के कंट्रोल में होता है, वो तो भरपूर तरीके से पूरी बात नहीं कर सकता, लेकिन आवाम भी वहाँ की समझ गई है और कि ये एक ख़ास शख्स का झगड़ा है। तो हम तो गए थे अपने यानी फ़ौजियों का हौसला बुलंद करने कि अगर वहाँ से पहल होती है तो फिर हम पूरी आवाम, मैं अकेला क्या, सारे सबका यही जज्बा है, तो पूरी आवाम कौम के साथ है इंशाल्लाह, फ़ौज के साथ है इंशाल्लाह। पाकिस्तान अवाम जो है वो मीम्स बनाने में बड़ी माहिर है और मीम्स बना रहे हैं कि पाकिस्तानी सिवाय बेबियों के जो है वो किसी से नहीं डरते। आपके पास 4 बेबी हैं, आप डरते हैं बेबियों से? देखें, डरता होता तो दूसरी शादी कैसे करता, फिर तीसरी कैसे करता। सही है। बाकी थोड़ा बहुत तो हर आदमी डरता है भाई, घर बचाने के लिए कुछ ना कुछ दब के रहना पड़ता है। एक रिवायत है कि यगलिब नल करीम, औरत जो है वो इज़्ज़तदार शौहर पे गालिब आ जाती है। तो वहाँ उसका मतलब यही है कि कुछ कंप्रोमाइज़ आदमी को घर में करना पड़ता है। घर मैदान जंग नहीं होता कि आप धमकियों से चलाएं, मैदान जंग के उसूल अलग है, घर के उसूल अलग है। तो कुछ ना कुछ तो हर शख्स को घर चलाने के लिए अपने घर वालों की वो बातें भी माननी पड़ती हैं जो नामुनासिब होती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, आपने देखा और सुना मुफ्ती तारिक मसूद साहब को कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब क्या बयान फरमा रहे थे।